नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के साथ मैंने वीडियो में शेयर किया अपनी प्रीवियस कि भारतीय बाजार में आपको हरियाली दिख रही है, लेकिन अलर्ट में रहिएगा क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है। बहुत ही वीक दिख रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत का विषय ये है कि गिरावट के पीछे का रीजन नहीं पता हम सभी को। करंट सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट एट डे लो, पोर्टफोलियो की एक बार फिर बैंड बच चुकी है इन्वेस्टर्स की, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे खड़ा है इस समय। वहीं मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो ये 1% से भी ज्यादा नीचे खड़ा है, 1.15% डाउन है। बैंक निफ्टी आधा परसेंट नीचे है और सेंसेक्स निफ्टी 1/3% नीचे है। जिस हिसाब से सेलिंग चल रही है ना दोस्तों दिसंबर मंथ में, समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। बहुत ही ज्यादा हैवी बिकवाली है ये, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने करीब करीब 8 ट्रेडिंग सेशन बाद कल एक हरा दिन देखा स्मॉल कैप इंडेक्स में, और वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिका, एक ही दिन टिका और उसके अगले दिन ही आज हम वापस से गिरते हुए दिख रहे हैं। मार्केट वापस नीचे जाने के लिए तैयार है, काफी हैविली, काफी प्रॉब्लम में दिख रहा है। अब मैं इतना ही बोल पाऊंगा, मार्केट काफी ज्यादा परेशानी में दिख रहा है इस समय। और इन्वेस्टर्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस समय अगर आप खरीदोगे तो भी फंसोगे और बेचोगे तो भी फंसोगे। स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों, बड़ा बुरा हाल है बाजार का, तो उस पर मैं आप सभी के साथ आऊंगा। स्टॉक्स की बात करें अगर, तो चौतरफा सेलिंग है और केन्स टेक्नोलॉजीज जो लगातार गिर रहा था, कल पुल बैक देखने को मिला, बाउंस बैक आया 15% का, आज वापस 10% नीचे हो गया है। इंडिगो में 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहां तो मैं लगातार आप सभी को अलर्ट कर ही रहा हूं कि इसके लिए तो इंटरनली प्रॉब्लम खराब हो गई है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इस कंपनी में, हालांकि कंपनी अभी कह रही है सब कुछ ऑपरेशनल हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन जो डेंट पड़ा है उस डेंट का इंपैक्ट आपको Q3 के नंबर्स में दिखेगा। गवर्नमेंट जिस कदर इंडिगो से नाराज है इस समय, उसका फर्क आगे पीछे जरूर कंपनी के ऊपर आएगा। तो इन्वेस्टर अभी सावधान रहें, बस ये कहूंगा। और हम सभी से पहले ये सारी चीजें बड़े इन्वेस्टर्स को दिख रही हैं और वो कहीं ना कहीं पोजीशन हो सकता है इसमें हल्की करने के मौके तलाशें। आज के सेशन में जो एकमात्र सहारा है बाजार के लिए वो रिलायंस है, जो करीब करीब आधे % से ज्यादा की तेजी में है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कह सकते हो, 0.6% ऊपर है। 967 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, ज्यादा टर्नओवर नहीं है लेकिन 967 करोड़ का भी कम नहीं होता है। अगर यहां हल्की भी मंदी आई तो ज्यादा बुरा हो जाएगा बाजार के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के सेशन में गिरने वाले शेयर्स की संख्या भी ज्यादा है और परसेंटेज टर्म्स में भी स्टॉक्स बड़ा बुरी तरीके से गिर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, टॉप लूजर तो केन्स टेक्नोलॉजी है, उसके बाद एक और ईएमएस कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये कब 12,500 हो गया पता ही नहीं चला। ऊपर में 19,000 का हाई दिखाया है इस स्टॉक ने। अब भी एक महीने पीछे 16-17 ट्रेड कर रहा था और आज की सेशन में आप देखो सिर्फ 12,500 गया। मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूंगा दोस्तों, करीब ये स्टॉक आपके लिए सितंबर 25 को 18,500 का था, वहां से 6,000 रुपए नीचे खड़ा है। तो अब आप सोच सकते हो किस लेवल की गिरावट आई है इन हाई वैल्यू स्टॉक्स में, जो वैल्यूएशन में ज्यादा महंगे ट्रेड करते थे। इसलिए ट्रेड करते हैं महंगे क्योंकि इनमें ग्रोथ बहुत है, बट इनमें करेक्शन बहुत ज्यादा हैवी हुई है। आगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, TTML अभी भागा था कल, आई थिंक आज वापस से नीचे आ रहा है। रिलायंस पावर, BSC 4.5% नीचे है। आयनॉक्स विंड, MCX, डिलीवरी, जुपिटर वैगन, चौतरफा बिकवाली और भारी बिकवाली है। ऐसे में इस बिकवाली के पीछे रीजन मेरे को वैसे तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन मेरे को डेटा जरूर दिखता है एक, और वो है FII का। पूरे नवंबर महीने में जितनी सेलिंग FIIs ने करी थी उतनी दिसंबर के शुरुआती एक हफ्ते में ही बेच दिया है। आज 10 तारीख है, 10 तारीख में से करीब 7 ट्रेडिंग सेशन निकले हैं और उन 7 ट्रेडिंग सेशन में FIIs ने कैश मार्केट में 14,819 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसमें पूरे महीने नवंबर में 17,500 करोड़ की बिकवाली थी। यानी कि पूरे महीने जितना बेचा है ना, उतना तो इन्होंने शुरुआती 7 ट्रेडिंग सेशन में बेच दिया है FIIs ने दिसंबर में। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, DIIs ने बाइंग जरूर करी है, लेकिन DIIs की बाइंग हल्की पड़ रही है। कैसे हल्की पड़ रही है? देखो, DIIs ने 28,000 करोड़ का खरीदा है पूरे दिसंबर में अभी तक 7 सेशन में, जो कि FIIs की सेलिंग के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार नीचे है क्योंकि रिटेल और HNI बड़ा गेम कर रहे हैं। अभी मैंने कल आपके साथ या परसों डेटा डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा कि ये जो डेटा आया है इसमें FIIs ने तो बेचा नहीं है। फिर बेचा किसने है? क्योंकि बाजार तो पूरी तरीके से क्रैश हुआ था। मंडे की बात है जहां तक मुझे याद आ रहा है,
जब मार्केट भयंकर रूप से क्रैश हुआ था, हाँ जी मंडे की बात है 5 दिसंबर की, जब बाजार में बड़ी गिरावट थी, तब एफआईज ने केवल 438 करोड़ का बेचा था कैश मार्केट में, और मार्केट क्रैश हो गया उस दिन। तो एफआईआईज प्लस एचएनआई इन्वेस्टर भी हैवी सेलिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है डेटा में। और डीआई और रिटेल की बात करें तो वो तो भैया पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में पड़ा हुआ है, वो तो बेच रहा है। तो मैं ऐसे माहौल में आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि आप कुछ भी करोगे गलत पड़ जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि ये जो हो रहा है मार्केट में खूनम खच्चड़, इसे देखो या फिर आप ताला लगा दो, पोर्टफोलियो में चाबी फेंक दो कहीं नदी वदी में, ताकि देख भी ना पाओ। सिंपल भाषा में बोलना चाहूंगा कि बहुत परेशानी है बाजार में इस समय, देखने में नहीं लग रही है लेकिन एक्चुअली में है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ बहुत खराब हो रही है, इंडेक्स बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट के। और इन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिक्कत ही नहीं पता। आप कोई कहेगा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील शायद नहीं होगी इसलिए गिर रहा है। अरे भाई वो तो 7-8 चरण से बातचीत हो रही है, 2 महीने से लगातार बातचीत हो रही है, उसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे गिरे तो नहीं अभी तक हम, रुपया कमजोर अभी से नहीं हो रहा, थोड़े दिन पहले से हो रहा है, तब भी नहीं गिरे हम। गिरावट के पीछे रीजन ही नहीं पता चल रहा भाई क्यों गिर रहा है। अभी आरबीआई की पॉलिसी आई थी, पॉलिसी तो स्ट्रांग ही थी, फिर भी गिर रहे हैं हम, लेकिन रीजन नहीं समझ में आ रहा। अभी 25,800 के नीचे आराम से टिक रहा है निफ्टी, और 25,800 एकमात्र ऐसा लेवल है जहाँ पुट राइटर खड़ा था, वो फुल्ली ट्रैप्ड है इस समय, फुल्ली ट्रैप्ड है। ये जिस हिसाब से ट्रैप हो रहा है, ये 25,700-600 भी ले जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सावधानी के लिए बोलूँगा अपने व्यूअर्स को इस वीडियो के माध्यम से, अभी बाजार बहुत दर्द में दिख रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।